हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2023 को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फाइनली एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सभी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और सभी शिफ्टों को कंपेयर करने के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपसे हार्डेस्ट शिफ्ट को और इजीएस्ट शिफ्ट को शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यह जान सकेंगे कि आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स क्या रहा है और आपके लिए शिफ्ट वाइज रो मार्क्स क्या सेफ रहना है। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ को जो भी जानेंगे, जो कि आपका कैटेगरी वाइज होगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन का कहर दिखना है, यह तो तय है, क्योंकि सभी डाटा को कंपेयर करने के बाद मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो आपके कट ऑफ पे निश्चित रूप से दिखेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जैसा कि आप लोग जानते हो, अब तक का हमारा 100% एक्यूरेट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग हमारे द्वारा जारी किए हुए कट ऑफ पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझते हुए वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखो, आप लोग किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के जाने के पीछे 3 मुख्य रीजन होते हैं, वो इस प्रकार से हैं, आप लोग ध्यान से समझना। नंबर 1 पे है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। बहुत हद तक एग्जाम का जो कट ऑफ है वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कितने गुने बच्चों को पास कराया जाना है। तो आप लोग देखोगे फिलहाल जो एसएससी सीजीएल 2023 में ऑफिशियल वैकेंसी है वो 7500 है, यानी कि प्रीवियस ईयर से यदि मैं कंपेयर करूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, एसएससी ने 10 टाइम्स बच्चों को पास कराया था 2022 में। तो इस बार भी 10 टाइम्स बच्चे ही पास कराए जाएंगे, यह मान के चलो आप लोग। तो कुल मिलाकर 75,000 बच्चों को यहाँ पे टीयर 2 एग्जाम के लिए मौका दिया जाना है। और नंबर 2 जो आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल 2023 में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होना है। अभी फिलहाल आप लोग देखो, जो 15 से 16 मार्क्स जो है वो हार्डेस्ट शिफ्ट का बढ़ना है, यह कंफर्म है। और नंबर 3 जो पॉइंट है नंबर ऑफ अटेंडेंस, यह भी जानेंगे हम लोग वीडियो के आगे कि नंबर ऑफ जो अटेंडेंस है वो किस वे में रहना है। ज्वाइनिंग जो है प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वैकेंसी का ये लोग अब तक करा चुके हैं या फिर नहीं कराए हैं। बहुत हद तक यह जो पॉइंट है यह भी कट ऑफ को यहाँ पे प्रभावित करता है। चलिए अब मैं आपको एसएससी सीजीएल 2023 का एक ओवरव्यू दे दूँ। आप लोग ध्यान से समझना। एग्जाम का जो ओवरऑल लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। और यदि मैं 22 से कंपेयर करूं तो 22 से जो इस बार का आपको लेवल दिखा है वो ऊपर चढ़ा हुआ दिखा है, यानी कि लेवल इस बार हाई रहा है 2022 से कंपेयर करने पे। और यदि मैं 10 से 12 शिफ्टों की बात करूं तो कुल मिलाकर इस बार 10 से 12 शिफ्ट ऐसे पूछे गए हैं जिसका जो लेवल रहा है वो ईजी रहा है। और छात्रों ने सेम वैसा ही परफॉर्मेंस किया जैसा कि 2022 के सीजीएल में दिखा था, यानी कि इस बार उनका जो अटैम्प्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा अटैम्प्ट रहा है, क्योंकि पेपर उसमें आसान था। कोई भी सेक्शन चैलेंजिंग नहीं रहा है, ना ही कैलकुलेटिव रहा है। और यहाँ पे 9 से 10, 9 से 11 शिफ्ट भी ऐसे पूछे गए हैं इस बार जो कि मॉडरेट लेवल का रहा है। वहाँ पे छात्र हतोत्साहित हो गए कि पहले ही लोग 140 कट ऑफ बता दे रहे, 130 कट ऑफ बता दे रहे, और मैंने तो 17 ही अटैम्प्ट्स किया, जबकि हमारे सीजीएल 2022 में जो स्कोर थे वो 148 थे, 152 थे। लेकिन इस बार हमारा अटैम्प्ट्स जो है वो केवल 75 का है, 77 का है। तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो आप लोग ध्यान से समझना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बार 9 से 11 शिफ्ट ऐसे रहे हैं जिसका जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। सेम यदि मैं बात करूं तो 2021 सीजीएल से कंपेयर करने पे सेम 2021 सीजीएल का लेवल रहा है। रीजनिंग में 1 से 2 कैलकुलेटिव प्रश्न और साथ ही साथ मैथ्स में 3 से 4 कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे गए हैं। और 2021 का जो जीएस का लेवल रहा वही लेवल इस बार भी आपका रहा है। जीएस में कोई बदलाव नहीं दिखा है, जीएस कोई घिसा पिटा जो लेवल रहा है वही इस बार आपका रहा है, क्योंकि वो जो इररिलेवेंट सवाल थे वो आपको दिखने थे। और यदि मैं 2023 अटेंडेंस की बात करूँ तो अटेंडेंस जो छात्रों का जो रिव्यू जहाँ तक आया है उस पर अटेंडेंस जो रहा है वो आपका 56 से 58% का रहा है, यानी कि आपको अप्रॉक्स 58% अटेंडेंस आपको दिख जाएगा। आरटीआई से डाटा मंगाने के बाद मैं आपको यह भी कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल आपको यह मान के चलो छात्रों का जो रिव्यू है उस बेसिस पे 58% यहाँ पे आपको अटेंडेंस दिखना है। यदि मैं एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो एवरेज मार्क्स में जो डिफरेंस दिखा है हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट में वो 14 से 15 नंबर का दिखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आपको निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन में इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नॉर्मलाइजेशन का है। नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट का वो आपको इस बार हाई इम्पैक्ट दिखना है नॉर्मलाइजेशन का। और हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट को मैं आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़। देखो, इस बार का आपका जो हार्ड शिफ्ट रहा है और इजी शिफ्ट रहा है वो इस वे में रहा है। 130 को मैंने बेस माना है, आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं 26 जुलाई शिफ्ट 1 की बात करूँ तो इस बार का अब तक का वो हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है, जिसमें छात्रों का जो रो मार्क्स है वो अप्रॉक्स 123 का रहा है, जो कि बेहद चैलेंजिंग अपने आप में
यह शिफ्ट रहा था। और नंबर 2 पे आपका 18 जुलाई का शिफ्ट थर्ड है, जिसमें छात्रों का ओनली 125 यहाँ पे एवरेज मार्क्स रहा है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे यदि मैं बात करूँ तो 19 जुलाई का शिफ्ट 4 है, जिसमें छात्रों का 127 रहा है। और यदि मैं उससे आगे बात करूँ तो 24 जुलाई का शिफ्ट 1, 19 जुलाई का शिफ्ट 2, 14 जुलाई का शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये सभी ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें छात्रों का जो रो मार्क्स है वो केवल 128 रहा है। तो आप लोग देख सकते हो एवरेज मार्क्स यहाँ पे किस वे में कम होता छात्रों का दिखा है। वहीं में यदि मैं ईजी शिफ्ट की बात करूँ तो ईजी शिफ्ट में देखोगे अब तक का सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो रहा है वो 26 जुलाई का शिफ्ट थर्ड रहा है, जिसमें छात्रों का 137 रो मार्क्स है और यहाँ पे एवरेज रो मार्क्स है। और आप लोग यदि सेकंड नंबर पे बात करो तो 18 जुलाई का शिफ्ट 2, 20 जुलाई का शिफ्ट 2 और 17 जुलाई का शिफ्ट 1 है। इन तीनों शिफ्ट का जो एवरेज रो मार्क्स रहा है वो 136 का रहा है। और यहाँ पे नंबर 4 पे यदि मैं बात कर लूँ तो वहाँ आप लोग देखोगे 20 जुलाई का शिफ्ट थर्ड, 25 जुलाई का शिफ्ट सेकेंड, 19 जुलाई का शिफ्ट थर्ड और 25 जुलाई का शिफ्ट थर्ड जो रहा है वो इस बार आपको ईजीएस्ट शिफ्ट दिखता हुआ नज़र आया है, जिसमें छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो ओनली 133 है। यानी कि आप लोग देख सकते हो ईजीएस्ट शिफ्ट में 137, उससे यदि मैं कंपेयर करूँ उससे ईजी तो आपको कम ईजी 136, उससे कम ईजी 133 और सबसे हार्ड शिफ्ट 123। तो कुल मिलाकर डिफरेंस आपको यहाँ पे 14 मार्क्स का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 14 मार्क्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब यदि मैं CF स्कोर की बात करूँ यहाँ पे शिफ्ट वाइज तो आपके शिफ्ट में जो भी एवरेज रो मार्क्स रहे हैं उससे आप लोग 2 मार्क्स कम कर देना, वो आपके लिए सिर्फ मार्क्स है। यानी कि यदि आप लोग 26 जुलाई के शिफ्ट 1 से हो और यदि उसमें आपके 121 नंबर बनने तो आप लोग CF माने जाओगे। आप लोग टीयर 2 की तैयारी लगातार करते रहो। और यदि मैं ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो ईजीएस शिफ्ट में देखोगे ईजीएस शिफ्ट में 26 जुलाई का शिफ्ट थर्ड में यदि आपके जो मार्क्स हैं वो 135 तक बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग 100% कट ऑफ को यहाँ पे क्रॉस करोगे ही करोगे। अब यदि मैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करूँ कैटेगरी वाइज तो आप लोग ध्यान से समझना, यूआर कैटेगरी का जो आपको कट ऑफ है इस बार नॉर्मलाइज्ड वो 137 से 139 दिखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन गैप जो इस बार वो 14 से 15 नंबर का है ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट में। तो निश्चित रूप से 137 से 139 आपको यूआर का कट ऑफ दिखेगा ही दिखेगा। आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अब तक का एक्यूरेट कट ऑफ का रहा है। तो आप लोग भरोसा करो। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि व्यूज़ के लिए आप लोग वीडियो बनाते हो, तो आप लोग ध्यान से समझना, यह जो वीडियो है अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने के बाद मैं बना रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग समझ सकते हो यदि व्यूज़ का मोटिव होता तो मैं वीडियो डेली लेकर आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुश्किल से वक्त निकाल के बना रहा हूँ, ताकि बस एक ही मोटिव है कि हमारे साथ जो भी 40 से 50 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का बेनिफिट हो सके और वो लोग टीयर 2 की तैयारी अच्छे से कर सके और इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से भुना सके। तो आप लोग ध्यान से समझना, यूआर कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 137 से 139, ओबीसी का 136 से 138, क्योंकि ओबीसी का जो फॉर्म है वो इस बार सबसे ज़्यादा गिरा है, अप्रॉक्स 8 लाख फॉर्म गिरा है 2023 में। तो आप लोग देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपको 115 से 118 का दिखेगा, यह फिक्स है। क्योंकि 2020, 2021 और 2022 के डाटा को कंपेयर करने के बाद मैं यह जान सका कि ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो जितना 2020-21 में था, 22 में था, वही अप्रॉक्स इस बार भी रहा है। यानी कि रेशियो समान है। और प्रीवियस ईयर से मैं कंपेयर करूं तो प्रीवियस ईयर में 109 मैक्सिमम कट ऑफ अब तक का रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, 2020 का, 21 का और 22 का तो 106 ही कट ऑफ रहा था। तो आप लोग देख सकते हो, जबकि 2021-22 में यूआर का कट ऑफ 139 था। तो आप लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम आपको 115 से 118 के इस बार दिखना है। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 114 से 117 का आपको कट ऑफ दिखेगा। एसटी कैटेगरी से यदि आप हो तो 105 से 108 कट ऑफ आपको दिखेगा। ध्यान रहे यह जो कट ऑफ है यह नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। यदि आप लोग रो मार्क्स से कंपेयर करोगे आंसर के आने के बाद तो रो मार्क्स जो है मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं आपके शिफ्ट का, आप लोग उससे कंपेयर करके -2 करके अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।